Dear student, today we study about integral calculus. Integral calculus is a branch of mathematics which is also used in teaching of physics. So first of all we discuss what is integral calculus. If dy dx fx is equal to gx. Therefore, if the differentiation of function fx is equal to gx, then function fx is called integration of function gx, and represent as follows. Integration, this is the symbol of integration. Gx dx is equal to fx. If the differentiation of any function fx is equal to gx, then function fx is called integration of function gx. This means the integration is the opposite process of differentiation. Integration is of two types. First, indefinite integration, and second, definite integration. What is indefinite and definite integration? We discuss as follows. First, indefinite integration. We know that d by dx constant c is equal to 0. Therefore, d by dx fx is equal to gx, and d by dx fx plus c also gx. Since dy dx c is equal to 0, therefore integration gx dx is fx plus c. Also a uncertainty in constant. Since the differentiation of constant always 0, therefore we add a integration constant in the function आफ्टर गेट इंटीग्रेशन. ठीक, यदि हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस कंडीशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0. अतः हमारे पास यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी. अब इस कांस्टेंट की वैल्यू इस कंडीशन में 0 है, इस कंडीशन में c है. ठीक, तो इस इंटीग्रेशन को हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन. वेयर देयर इज नो गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं दी गई हो, अनलिमिट हो, उस कंडीशन में इंटीग्रेशन के बाद में जो आपका फंक्शन आएगा उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड करके लिखा जाएगा. तो इस इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे?
आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सेकंड आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन। इफ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन देन द इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड वी सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रेशन एज फॉलोज। इंटीग्रेशन gx dx lower limit is a and upper limit is b is equal to the integration of gx is fx or limit is a to b. Now we first x is equal to b and find out the value of function. This is fb. Then subtract this term, the value of function at x equal to a f a. This is called the definite integration of function. तो ये आपके क्या हो गए indefinite और definite integration of function. Now the formulas of integration. तो next topic हमारा formulas of integration. अब है आपका फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। द इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपके जो फॉर्मूले हैं वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों के अपोजिट होंगे। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन अपॉन एन, एन को इधर ले लें तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन। सिमिलरली हम ये लिख देंगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू, देखिए ये पावर पहले आएगी क्या होगा एन प्लस वन, पावर हो जाएगी एन अपॉन एन प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा और x की पावर n। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx इक्वल टू क्या होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कोई कांस्टेंट सी। हमारी जो पावर है उसमें एक पावर ऐड करिए, टोटल पावर से डिवाइड कर दीजिए। ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक, तो जितने भी आपके इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के अपोजिट होंगे। तो फर्स्ट आपका जो फॉर्मूला है इसका सबसे ज्यादा यूज होता है फर्स्ट, सिंस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। देयरफॉर इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। दिस इज द फॉर्मूला नंबर फर्स्ट और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। प्लस सी आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर सकते हो क्योंकि आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। सेकंड देखिए d बाई डी एक्स साइन एक्स, differentiation of sin x is equal to cos x. Therefore, integration of cos x dx is equal to sin x plus c. Third, differentiation of cos x is equal to minus sin x. बोथ साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉजिटिव, इसको माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू
sec square x. Therefore, integration of sec square x dx is equal to tan x plus integration constant c dy dx cot x is equal to minus cosec square x. Multiply both side by negative. This term positive, this term is negative. Therefore, formula number 5, integration cosec square x dx is equal to minus cot x plus c. ठीक, तो हमने देख रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और आगे भी करते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनको अपोजिट करना है। ठीक है, आगे हम और देखते हैं फॉर्मूले। देखिए, since dy dx sec x is equal to sec x tan x, therefore integration of sec x into tan x dx is equal to sec x plus c. This is next formula. Since dy dx cosec x is equal to minus cosec x cot x, multiply both side by negative, then this term is positive, this term is negative. Therefore, integration of cosec x dx is equal to cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x plus c. Next, since dy dx exponential x is equal to exponential x, therefore integration of ex dx is equal to again ex plus constant c. dy dx log base of ex is equal to 1 upon x, therefore integration 1 upon x dx is equal to log base of ex is equal plus c. This is the important formulas of integration which is used in our physics. तो ये आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए।